औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तावीज़ जो है मोहब्बत के लिए बड़ा पावरफुल अमल है और इस तावीज़ से ऐसी मोहब्बत पैदा होती है जिसके लिए अगर तावीज़ किया जाए तो वो मोहब्बत में ऐसा दीवाना हो जाता है तो ये तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जो बंदा ये तावीज़ करेगा उसको ही पता चलेगा कि इसमें कितना असर है। और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है मुकम्मल देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिले। जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, वीडियो मुकम्मल देखेगा, उसको इस अमल की इजाज़त है। और ये जो तावीज़ हम बता रहे हैं इसके बाद इंशाल्लाह, तो ये बहुत पुरानी किताब है, फिर इसके जो है अमल दिए जाएंगे कि आदमी से सांप कैसे बन जाए, आदमी से सांप कैसे बन जाए, फिर सांप से आदमी कैसे बन जाए। ऐसे ऐसे अमल भी हैं उसमें, इसके पुरानी किताब में। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है फिर वो भी इसमें जो है यूट्यूब पे दिखाए जाएंगे आप लोगों को। और हमने जितने भी तावीज़ दिए हैं बिल्कुल सही और सच्चे, बिल्कुल दुरुस्त, ताकि आम लोग भी इनका जो है फ़ायदा ले सकें। लोग खाली बता देते हैं, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान ये तावीज़ है मोहब्बत के लिए, आप ये लिखो और बस इस्तेमाल करो और फिर जैसा आप चाहोगे इस तरह जो है वो होगा। इसी तरह नहीं, तावीज़ की चाल बताई जाती है कि किस तरह लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कौन से टाइम पे लिखा जाएगा। ये लोगों को सिर्फ बता देते हैं कि भाई ये तावीज़ है, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, ना उसका लोग टाइम टेबल बताते हैं, ना उसका कोई लिखने का जो है तरीका बताते हैं। तो ऐसे तावीज़ जो फिर कहाँ से फ़ायदा करेंगे, फिर लोगों का जो है वो एतबार जो है लोगों का जो फिर हट जाता है। तो इस वजह से जो तावीज़ बताए जाएं, जिस टाइम पे बताए जाएं उसी टाइम पे करो, तो देखो आपको जो है किस तरह रिजल्ट जो है तावीज़ की मिलती है। आते हैं अमल की तरफ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो मुकम्मल जो देखेगा उसको इस अमल की इजाज़त है। और मैंने इस यूट्यूब पे तकरीबन मोहब्बत के अमलियात, बीमारियों के, लाइलाज मरीज़ों के लिए, शुगर के लिए, कैंसर के लिए तावीज़ दिए हैं। तो ऐसे मेरे भाई इनसे जो है फ़ायदा ले सकते हैं। मदजा दिल नक्श लिखकर किसी वीरान मस्जिद या वीरान मकान में दफन कर दे। इंशाअल्लाह ताला तालिब और मतलूब के दरमियान हैरतनाक मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये नक्श उरूज माह में जुम्मे के दिन पहली सायत में मुश्क, अरक, गुलाब व ज़ाफ़रान से लिखे। तालिब और मतलूब के माबेन मोहब्बत शदीद पैदा करने के लिए ये आज़मुदा और सरीर असर नक्श है। अभी देखो इसमें इस तारीख में ये आ गया कि जुम्मे के दिन पहली सायत में लिखें। अभी जुम्मे के दिन पहली सायत किस टाइम होगी? जुम्मे के दिन सुबह नमाज के बाद जैसे सूरज निकलता है तो पहला घंटा जो है वो ज़ोरा सियारे का होता है, तो उसी टाइम जो है मोहब्बत का आप ये तावीज़ लिखें। टाइम जो है इसमें आ गया जुम्मे के दिन सुबह नमाज के बाद जैसे सूरज निकले, जो पहला घंटा है उसमें जो है आप ये तावीज़ लिखेंगे मोहब्बत का। और ये किस तरह आप तावीज़ लिखेंगे, इधर तावीज़ की तरफ तवज्जो दें। ये नंबर मेरा एक ही ये नंबर है, ये इसलिए नंबर साथ में लिखता हूँ ताकि आम दूसरे बंदे जो है मेरे इसकी जो है तस्वीर निकालते हैं तावीज़ की, फिर उस तावीज़ को जो है काट के और एक जगह पे रख के साथ में अपना नंबर लगा के और जो है कॉपी करते हैं। तो इस वजह से ये नंबर जो है आप लोगों को ये दिए गए, मेरा एक नंबर है, इसके अलावा और कोई मेरा नंबर नहीं है।
अब ये तावीज़ किस तरह लिखा जाएगा? सबसे पहले ऊपर वाली आप लकीर मारेंगे, फिर आप इसकी ये नीचे वाली लकीर मारेंगे, फिर ये बाहर वाली इसकी लकीर मारेंगे, और फिर ये बाहर वाली इसकी ये लकीर लगाएंगे। अब सबसे ऊपर जो है 786 आप लिखेंगे, 786 ऊपर लिखेंगे। अब इसी तरह जो है ऊपर वाली लेन जो है ये लिखेंगे एन 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 एन, इसी तरह ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मतलब ऊपर जो है एन एन आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे एन एन, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप ये एन एन जो है यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे ये एन एन जो है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ये भी एन ही है, थोड़ा जो है प्रेस की वजह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये सारे एन एन है। शायद आप समझो कि ये कोई और चीज़ है। भाईजान ये जिस तरह एन लिखा हुआ है ये भी इसी तरह लिखा हुआ है, ये भी इसी तरह लिखा हुआ है, ये भी इसी तरह लिखा हुआ है। ये एन एन इस तरह मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ से आप ये मीम 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 लिखें, मीम लिखेंगे, मीम 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 लिखेंगे, फिर हे लिखेंगे, हे लिखेंगे, फिर हे लिखेंगे, फिर मीम लिखेंगे इसी तरह यहाँ तक ये मीम लिखेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से ये मीम लिखेंगे, मीम लिखेंगे, मीम मीम लिखेंगे, फिर हे लिखेंगे, हे लिखेंगे, हे लिखेंगे, फिर ये मीम मीम जो है यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद जो है आप ये जो सबसे ऊपर जो है स्वाद ये लिखेंगे, फिर ये स्वाद लिखेंगे, स्वाद लिखेंगे, स्वाद 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 लिखेंगे, स्वाद लिखेंगे, स्वाद 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 यहाँ तक लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे लिखना है, इसके बीच में लिखना है अलहुब, जिसके लिए आप तावीज़ बना रहे हो अपने माशूक का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ अबन नहीं लिखेंगे, ये अलग हटा देंगे, सिर्फ बिन लिखेंगे। फिर उसकी माँ का नाम लिखेंगे, अपने माशूक की माँ का नाम, फिर अलाहुब, आप अपना नाम नीचे लिखेंगे, फिर बिन, फिर अपनी माँ का नाम लिखेंगे। अब अगर ये आप किसी लेडीज़ के लिए लिख रहे हो तो अलहुब लिखेंगे, अलहुब लेडीज़ का नाम यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ बिन नहीं लिखेंगे, यहाँ बिनत लिखेंगे, बिनत लिखेंगे। और ये बिन जो है किस तरह लिखेंगे, काफ़ी लोगों को जो है फिर समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको जो है लिख के दिखाता हूँ। ये जैसे आपने यहाँ लेडीज़ का नाम लिखा, फिर यहाँ बिनत लिखेंगे, बिनत किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, बिनत लिखेंगे। वो इसलिए कि अरबी में जो है ये बिन जो है बेटे को कहा जाता है और ये बिनत जो है बेटी को कहा जाता है। इस वजह से आप अगर लेडीज़ का नाम लिखेंगे तो अलहुब लिखे यहाँ लेडीज़ का नाम, किसी लेडीज़ के लिए आप तावीज़ लिख रहे हो, अलहुब लिखे यहाँ लेडीज़ का नाम लिखेंगे, यहाँ बिनत लिखेंगे, यहाँ उस लेडीज़ की माँ का नाम लिखेंगे, फिर अलाहुब आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ फिर बिन लिखेंगे, फिर अपनी माँ का नाम लिखेंगे। अगर कोई लेडीज़ किसी मर्द के लिए तावीज़ बना रही है तो अलहुब लिख के यहाँ मर्द का नाम लिखे, यहाँ बिन, यहाँ मर्द की माँ का नाम लिखेगी, अलाहुब वो लेडीज़ यहाँ अपना नाम लिखेगी, यहाँ बिनत लिखेगी और यहाँ अपनी माँ का नाम लिखेगी। इसी तरह करके ये नक्श जो है मुकम्मल हो जाएगा। ओके मेरे भाई, हमारा एक में दुआ करें। खुदा हाफिज़।